हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू किया था और मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए थे जो आपको याद करके आने थे। एटॉमिक नंबर 1 से 20, राइट? एटॉमिक नंबर 1 से 20, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तो होपफुली आपने याद किया होगा। ठीक है, तो एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 मैंने याद करने के दिया था और मैंने बोला था अगर आप 30 तक याद करेंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, बट 20 तक भी चलेगा, राइट? तो पहला एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन। देन सेकंड है आपका हीलियम का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर आता है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। फिर आता है आपका सिलिकॉन, फिर आता है आपका फास्फोरस, फिर आता है सल्फर, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है पोटेशियम, देन आता है कैल्शियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट? ठीक है, अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपना किस तरीके से बना है। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको बताया था उसको किसने डेवलप किया है। जो आज का पीरियोडिक टेबल है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डेवलप किया नील्स बोर और हेनरी मोजले ने। किसने? नील्स बोर और हेनरी मोजले ने। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, आपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देख लिया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? वो था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। क्या है? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। टोटल क्या है? 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 क्या है? पीरियड्स हैं। क्या है? 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स आपको मैंने बता रखा, वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है और 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स हैं। आपके कौन से ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। कौन कौन से ब्लॉक है ना? ग्रुप तो आपके 18 ग्रुप है, सिंपल 1 से लेके 18 तक 18 ग्रुप है जिनको 1 से 18 बोला जाता है। जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस तरीके से ग्रुप 18। और पीरियड आपके टोटल कितने हैं? 7 पीरियड है। कितने? 7 पीरियड है। उनका नाम आपका क्या है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरीके से। ठीक है, तो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से देखें? एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, 7 पीरियड है। ठीक है, 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड है, 4 ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके कितने हैं ग्रुप? 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं एंड 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, राइट? एस, पी, डी एंड एफ, राइट? चलिए, और मैंने बोला था लास्ट क्लास में, मैंने बोला था कि आज हम याद करेंगे ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को भी। ठीक है, तो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को याद करने का सिंपल तरीका है। ठीक है, ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18। ये ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है और इसे आपको याद रखना है। टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 से लेकर के क्या 18 तक। लेकिन आपको उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? ग्रुप 1 और 2 इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ग्रुप 1 और 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और ग्रुप 13 से 18 तक इंपॉर्टेंट है।
ग्रुप 3 से लेकर के आप 12 तक चाहें तो याद ना रखें, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, राइट। और ग्रुप 13 से 18 तक, ग्रुप 1 और 2 इंपॉर्टेंट है और ग्रुप 13 से 18 तक, राइट। 3 से 12 तक याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो ग्रुप 1 याद रखिए, ग्रुप 2 याद रखिए, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 याद रखिए, इससे आपका काम हो जाएगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 याद रखिए, 13 याद रखिए, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ग्रुप 1 देखिए कौन सा है, ग्रुप 1 में आपका आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फिर आता है आपका फ्रांसियम। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, हेलिना की रफ से फरियाद, कैसे देखो हेलिना, इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, हेलिना, हेलिना। तो ना कैसे, हेलिना की रफ से फरियाद, तो हेलिना में हेलियम किस लिए आता है, हेलिना, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ठीक है। हेलिना की रफ से फरियाद, रफ से फरियाद, फरियाद कैसे याद रखा आपने, हेलिना की रफ से फरियाद। अब हेलिना फॉर क्या आता है, H से हाइड्रोजन, है ना। ये फर्स्ट ग्रुप याद करने का तरीका है, फर्स्ट ग्रुप याद करने का क्या तरीका है, हेलिना की रफ से फरियाद, हेलिना की रफ से फरियाद, ठीक है, हेलिना की रफ से फरियाद। तो ये आपका हाइड्रोजन के लिए है ना। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, फर्स्ट ग्रुप को कैसे रख सकते हो, हेलिना की रफ से फरियाद, ठीक है। तो हेलिना में आपका हे आता है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ये आता है आपका लिथियम के लिए, आता है आपका सोडियम के लिए, ये आपका हाइड्रोजन के लिए, आपका लिथियम के लिए, आपका सोडियम के लिए, हाइड्रोजन, लिथियम और ये किसके लिए है, सोडियम के लिए, ठीक है, किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक है। तो हेलिना की से क्या आता है आपका, पोटेशियम आता है, रफ से क्या आता है, रुबिडियम आता है, से क्या आता है, सीजियम आता है, एंड फरियाद से क्या आता है, फ्रांसियम आता है, ठीक है। तो हेलिना की रफ से फरियाद, H से क्या आता है आपका, हाइड्रोजन आता है, ठीक है। हेलिना की रफ से फरियाद में H से आपका क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, ली से क्या आता है, लिथियम आता है, ना से क्या आता है, सोडियम आता है, की से क्या आता है, पोटेशियम आता है, रफ से क्या आता है, रुबिडियम आता है, से क्या आता है, सीजियम आता है, फरियाद से क्या आता है, फ्रांसियम आता है, राइट। हेलिना की रफ से फरियाद, ठीक है, याद रह जाएगा ये। तो आपका क्या है, हाइड्रोजन, हेलिना, हेलिना मतलब हुआ आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलिना की रफ से फरियाद, राइट, हेलिना की रफ से फरियाद। ग्रुप 2 में आपका क्या आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, कैसे याद रख सकते हैं इसको, देखो बेटा, बेटा, हाँ इसको इधर लिख लीजिए, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। स्कूटर को आप थोड़ा अलग लिख लीजिए, स्कूटर, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा से आपका बेरिलियम, मांगे से आपका क्या, देखो बेटा मांगे, बेटा आपका क्या है, बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, बेटा मांगे कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंटियम, बाप मतलब बेरियम और राजी मतलब रेडियम, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा से आपका बेरिलियम, मांगे से आपका मैग्नीशियम, कार से आपका कैल्शियम, तो बेटा से आपका क्या, बेरिलियम, ठीक है, बेटा से आपका क्या, बेरिलियम, है ना, बेटा से आपका क्या, बेरिलियम, मांगे से क्या, मैग्नीशियम, कार से आपका क्या, कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंटियम, बाप मतलब बेरियम और राजी मतलब रेडियम, राजी मतलब क्या, रेडियम, राइट। चलिए अगला आपका देखिए, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, एक का एक ही ट्रिक नहीं है, मैं बताऊं एक एक 5-5 6-6 ट्रिक हैं, उसमें से आप सबसे बढ़िया वाला याद करें, है बहुत सारा, मैं आपको एक एक लाइन के 5-5 ट्रिक बता देता हूँ। जैसे इसका ही देखिए, ठीक है, इसका है बाल गंगा इन तिलक, उसके अलावा बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो हर एक लाइन के बहुत सारे ट्रिक बना रखे हैं,
लेकिन आपको वही ट्रिक याद रखना है जो ज्यादा फेमस है और जो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो बैंगन से बोल रहा हूं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। इसको आपने कैसे याद रखा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो इसका तो आपका क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। थोड़ा थोड़ा साफ करते चलते हैं। इसका था आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट। इसका था आपका बैंगन जो सब्जी वाला बैंगन होता है वो, बैंगन आलू से एल्यूमिनियम, बैंगन आलू गाजर से गैलियम, इन से इंडियम, थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्या जाएगा आपका, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन से आपका बोरॉन, आलू से आपका एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम, थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, राइट। बैंगन आलू गाजर इन थैला। आप इसको नोट करते चलिए साथ में। इसका आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसका ऐसा है, ध्यान दें, कहें कार्बन से कहें शिवजी, जी से जर्मेनियम, कहें शिवजी सुनो पार्वती, है ना। शिव जी की वाइफ का नाम था पार्वती जी, ठीक है। कहें शिवजी सुनो पार्वती, कहें शिवजी सुनो पार्वती, कहें शिवजी सुनो पार्वती। कहें से कार्बन, शिव से आपका सिलिकॉन, जी से आपका जर्मेनियम, सुनो से आपका ये टिन है और पार्वती से आपका ये लेड है, ठीक है। तो कहें शिवजी सुनो पार्वती, राइट। कहें शिवजी सुनो पार्वती, राइट। फिर आता है आपका ग्रुप 15। क्या आता है ग्रुप 15? ये आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो नेपाल, पाकिस्तान, एक के बहुत सारे ट्रिक हैं। जैसे इसका भी देखो, नई पड़ोसन है सूर्या से भी सुंदर है, नाना पाटेकर, असरानी सब भिखारी, बहुत सारे ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक बहुत सारे। जैसे इसी का देखो, ग्रुप 15 का देखो, एक ट्रिक है नाना पाटेकर, असरानी सब भिखारी, एक है आपका नई पड़ोसन है सूर्या से भी सुंदर, एक है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। तो नेपाल देखो कैसे, देखो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, राइट। कैसे याद रखा, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, राइट। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रुप 16, ओ है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब होता है नकल करो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। कैसे देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, एक साथ आ गया टीपो। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये आपका ग्रुप 16 हुआ। ये आपका क्या है, ग्रुप 16 हुआ। ये आपका क्या है, ग्रुप 16, राइट। क्या है, ग्रुप 16। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। चलिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये आपका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन का मतलब क्या है, देखो, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। कैसे याद रख सकते हो इसको, इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन को कैसे याद रख सकते हो, देखो फिर कल बाहर आएंगी आंटी। कैसे याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। इस तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी,
राइट। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अस्टाटाइन, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, ऐसे आप रख सकते हैं, राइट। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अस्टाटाइन। नेक्स्ट आपका हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स रानी, है ना। हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स रानी, देखो हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स रानी, ठीक है। तो ये सिंपल आपका ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 18 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है, सही से बाकायदा याद रखना है ना। एक एक एलिमेंट आपको प्रॉपरली याद रहना चाहिए सही से। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हेलिना, देखो हेलिना की रफ से फरियाद, हेलिना की रफ से फरियाद, हेलिना की रफ से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। कैसे है देखो, हेलिना की रफ से फरियाद, ठीक है। हेलिना की रफ से फरियाद, ये पढ़ते टाइम आप पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखो, है ना। पीरियोडिक टेबल आप क्या करो, अपने सामने रखो। कैसे है देखो, हेलिना की रफ से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ग्रुप 2 कैसा है देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। कैसे देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ग्रुप 13 कैसे है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ग्रुप 13 कैसा है देखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कैसे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14 कैसे है देखो, कहें शिव जी, कहें शिव जी सुनो पार्वती, कहें शिव जी सुनो पार्वती, राइट। नेपाल पाकिस्तान, ग्रुप 15 कैसे देखो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। ग्रुप 16 कैसा देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, राइट। कैसा देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, राइट। ग्रुप 17 कैसा है, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, ठीक है। हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स रानी, हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स रानी, हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स रानी, ठीक है। हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स रानी। तो ये तो आपको याद होगा कि कैसे एलिमेंट्स आप याद रखोगे, राइट। आपको अगर नोट करना है तो आप पीछे जाकर के एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लो, है ना। आप पीछे जाकर के एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट करके नोट कर लो। चलिए चलिए ठीक है। तो ओवरऑल कितने ग्रुप हैं आपके, ओवरऑल ग्रुप थे कितने, 18 ग्रुप थे। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 18 ग्रुप थे। ग्रुप कितने थे, 18 ग्रुप थे, है ना। कितने से लेके 1 to 18 तक, कितने 1 से 18 तक। पीरियड कितने थे, पीरियड आपके पीरियड थे टोटल 7, पीरियड कितने थे टोटल 7, कितने 7, 1 to 7 तक। पीरियड कितने थे टोटल 7, 1 to 7 तक। ग्रुप 18 है ना, कितने ग्रुप थे, वो 18 ग्रुप थे, 1 to 18। पीरियड कितने थे, 1 to 7। ग्रुप कितने थे, 18, 1 to 18, और पीरियड कितने थे, 1 to 7, ठीक है। ग्रुप कितने 1 से 18 और पीरियड कितने से 1 से 7, राइट। ब्लॉक कौन कौन से आपके, ब्लॉक है आपके S, P, D और F, S, P, D और F, ठीक है। S, P, D और F। एस एफ ब्लॉक के बारे में विल स्टडी लेटर, एफ ब्लॉक आपका पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे बाद में, जब आप सीनियर क्लासेस में पहुंच जाएंगे तब पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। अभी एस पी डी एफ हमें थोड़ा बहुत जानना है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिला के क्या कहते हैं, ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 और 2 को मिला के हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक का कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप 1 और 2 को मिला करके हम एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आपसे कोई पूछे कि है ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से, तो आप कहोगे ग्रुप 1 और 2 वाले मिला के क्या है,
एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पी ब्लॉक वाले कौन से, तो आप कहोगे ग्रुप 13 से 18 वाले क्या है, ग्रुप 13 टू 18 वाले क्या है, पी ब्लॉक है। क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 1 एंड 2 वाले क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 1 एंड 2 वाले क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 13 से 18 क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 13 से 18 क्या है आपके, पी ब्लॉक एलिमेंट है। और ग्रुप 3 से 12 क्या है आपके, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये क्या है आपके, डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसा है, ठीक है, जिसमें आपका टोटल कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। और कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। कितने पीरियड है, 7। ग्रुप कितने, 18, पीरियड कितने, 7। ग्रुप कितने, 18, पीरियड कितने, 7। ग्रुप 18, पीरियड 7। ग्रुप कितने, 18 और पीरियड कितने, 7। ब्लॉक कितने, 4। ब्लॉक कितने, 4। कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, राइट। जो एस ब्लॉक है वो ग्रुप 1 और 2 है। जो पी ब्लॉक है वो ग्रुप 13 से 18 है। जो डी ब्लॉक है वो ग्रुप 3 से 12 है, सॉरी ग्रुप 3 से 12, सॉरी ये मिस्टेकली लिख दिया मैंने, ग्रुप 3 से 12, ठीक है, ग्रुप 3 से 12। जो डी ब्लॉक है वो ग्रुप 13 से, ग्रुप 3 से 12 है ना। एफ ब्लॉक के बारे में मैं आपको भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी जरूरत नहीं है आपको। तो एफ ब्लॉक को अगर आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखेंगे तो नीचे 2 लाइन होती है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की लाइन। पूरा पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, इस तरह का होता है, देखो ऐसा होता है। तो नीचे 2 लाइन होती है जो, है ना, वो आपका क्या होता है, ये आपका एफ ब्लॉक होता है। क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या हुआ, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है। 18 ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ग्रुप 1 से 18, क्या हुआ, ग्रुप 1 से 18। जो 7 पीरियड है उसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप 1 से 7, सॉरी पीरियड 1 से 7। ग्रुप कितने टोटल, 18 है। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक पीरियड कितने टोटल, 7 है। पीरियड 1 से लेकर के पीरियड 7 तक, पीरियड 1 से 7 तक। ब्लॉक कितने, 4, एस पी डी एन एफ, जिसमें से एफ ब्लॉक वाले क्या है आपके, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक वाले क्या है, ग्रुप 1 और 2 को मिला के हम क्या कहते हैं, ग्रुप 1 और 2 को मिला के हम कहते हैं एस ब्लॉक का, ठीक है। ग्रुप 13 से 18 क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। ग्रुप 3 से 12 क्या होता है आपका, डी ब्लॉक होता है, ठीक है। और हमने सारे एलिमेंट्स ग्रुप वाइज आज याद किए, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी एकदम, बहुत बहुत ज्यादा आसान, हद से ज्यादा आसान चैप्टर है। आप बस मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ओलंपियाड वगैरह की बुक सॉल्व करते रहें, खाली ना बैठे, कोर्स पूरा होने वाला है। अभी मैंने आपको सिर्फ 10th का बेसिक पढ़ाया है, हम IIT का पढ़ाते हैं, तो इसके लिए आपके लिए जरूरी है पहले आप 10th तक बेसिक क्लियर करो, फिर आप IIT के लिए पढ़ो, राइट। चलिए गाइस, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।